हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्लास 12 फिजिक्स को के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इस वाली सीरीज में जो भी लेक्चर वीडियो जाएंगे उसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा। इन जनरल ये टॉपिक जो है ये प्रॉब्लम उन टॉपिक से चुने जाएंगे जो इस चैनल पर पहले डिस्कस हो चुका है। जिस टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे एज वी मूव ऑन, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि पैरेलली हम लोग जो है वो लेक्चर वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं जहां हम लोग टॉपिक्स को इन डिटेल पढ़ते हैं। तो आज जो हमने दो प्रॉब्लम्स चुने हैं वो उन टॉपिक्स पे हैं जो जैसा कि मैंने कहा कि पहले आप इस चैनल पे देख चुके हैं। तो अगर आप क्लास 12th बोर्ड के लिए अपियर करने जा रहे हैं तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको काफी सारा हेल्प हो जाएगा इस सीरीज में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे। तो हम लोग डिफरेंट बुक्स से या डिफरेंट रिसोर्सेज से प्रॉब्लम्स उठा उठा करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिससे आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है यहाँ पे दूसरा प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12 फिजिक्स का, उसको आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। वहां से पहले आप सीखिए, फिर यहाँ आके इस चैनल इस वाले प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो आएंगी उसको आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाइए, तो आपका काफी सारा हेल्प हो जाएगा। और आप साथ साथ चलते रहेंगे, आपकी तैयारी अच्छी बनती जाएगी और जब रिवीजन का टाइम आएगा फाइनली आपको बोर्ड से पहले, तो काफी आपको अच्छे से आप रिवाइज कर पाएंगे चीजों को। एनीवे सो आप आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपके पास हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो आप हाइप भी जरूर कर दीजिए वीडियो को। तो आज हमने दो प्रॉब्लम्स लिए हैं जो कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत ही बेसिक से प्रॉब्लम है, बट एनीवे इट सेट्स द मोमेंटम, राइट। सो आगे बढ़ते हैं और हम लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कई सारे हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, मे बी वो कंसेप्ट भी जो क्लास 11 में हमने पढ़े थे। एनीवे सो लेट अस मूव ऑन। तो देखिए यहाँ सबसे पहला जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है वो है कि ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है उसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, राइट। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब याद कीजिए एप्सिलॉन नॉट आपने पहली बार कहाँ देखा था? मुझे लगता है कि आपने पहली बार देखा होगा जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की पढ़ाई कर रहे थे दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, जहां हमने कूलॉम्स लॉ को पढ़ा था। तो हमने देखा था कि अगर दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, दैट विल बी गिवन बाय F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square, where R is the distance between the point charges Q1 and Q2। ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला में हम थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तो हम लोग क्या इसको अगर जो कुछ पैरामीटर्स को यहाँ से वहां रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई Q1 Q2 बाई R स्क्वायर F, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो अब हमें डायमेंशन पता करना है एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ 1/4 पाई मल्टीप्लाइड बाय द डायमेंशन ऑफ Q1 बाई Q2 बाई R स्क्वायर F। अब देखिए 1/4 पाई वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इस ये जो टर्म है 1/4 पाई, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो जो भी डायमेंशन आएगा वो इन टर्म्स से आएगा, Q1 से, Q2 से, R स्क्वायर से और F से। अब देखिए Q1 क्या है? चार्ज। चार्ज का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का, वो होता है कूलॉम। लेकिन जो एसआई यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब आप आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज के बीच में जो रिलेशन है दैट इज Q इज इक्वल टू आई टी होता है, जहां I क्या है? करंट है, और T क्या है? टाइम है ना। तो देयरफॉर Q का जो यूनिट होगा इट शुड बी इक्वल टू इसका यूनिट, जो करंट का यूनिट है जो कि एम्पियर है, और टाइम का यूनिट जो है वो सेकेंड है। बट डायमेंशनली जो है
क्यों, अगर इसका डायमेंशन में से लिखना चाहेंगे तो ये कूलॉम हो जाएगा और इधर 80 ए इंटू टी, मतलब एम्पियर इंटू टाइम जो है वो डायमेंशन हो जाएगा आपके चार्ज का। तो Q1 का भी डायमेंशन AT होगा और Q2 का भी डायमेंशन AT ही होगा, ठीक है। अब आर स्क्वायर क्या है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन कितना होता है, L, तो यहाँ इसका डायमेंशन L स्क्वायर हो जाएगा। और फोर्स आप याद कीजिए, फोर्स को आप सिंपली डिराइव कर सकते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो ऐसा तो आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए था, बट इन केस आपको नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। F इज इक्वल टू एम ए होता है न्यूटन सेकेंड लॉ से, जहां m मास है और a एक्सेलरेशन है। तो डायमेंशनली यदि लिखना चाहे फोर्स का डायमेंशन तो ये कितना होगा, मास का डायमेंशन टाइम्स एक्सेलरेशन का डायमेंशन। मास का डायमेंशन तो आपका m ही हो जाएगा और एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है, LT-2। तो आपको सारे डायमेंशंस मिल चुके हैं, आपको यहाँ पे बस पुट करना है। सो देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होगा आपको, न्यूमरेटर में क्या था, 80 इंटू 80, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एम्पियर टाइम इंटू एम्पियर टाइम, और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर के लिए डायमेंशन आएगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, और उसके बाद क्या था, फोर्स था, ये फोर्स था, तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2, MLT-2, ठीक है, ये हो गया। इसीलिए ओवरऑल डायमेंशन कितना होगा, M-1, या ये M-1 ऊपर चला जाएगा, मतलब M1 है डिनोमिनेटर में, M⁻1 है, तो जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, M⁻1। यहाँ डिनोमिनेटर में है L3, तो अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा L⁻-3, L⁻-3। यहाँ देखिए ये टी स्क्वायर न्यूमरेटर में है और T⁻-2 डिनोमिनेटर में है, तो ये T⁻-2 अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो ओवरऑल T⁻4 हो जाएगा और ये a स्क्वायर है। तो देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज दिस वन। आप आंसर में लिख सकते हैं देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज M⁻-1 L⁻-3 T⁻4 a स्क्वायर। अब आप बताइए, क्या ये किसी और भी फॉर्मूला से सॉल्व हो सकता है क्या? बहुत सारे फॉर्मूला ऐसे होते हैं जहां पे एप्सिलॉन नॉट आएगा, आप आगे पढ़ेंगे, है ना, उनमें से बहुत सारे फॉर्मूला से सॉल्व हो सकता है। जैसे कि अगर कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इनफाइनाइट सरफेस चार्ज है जिसपे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यानी कि कूलॉम पर मीटर स्क्वायर का यूनिट है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज गिवन बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इस फॉर्मूला को भी यूज करके निकाल सकते हैं डायमेंशन जो है। वो कैसे निकलेगा, देखिए इस फॉर्मूला से हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सिग्मा बाय 2 ई जहां पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये कितना, अगर डायमेंशन निकालना हो तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा सिग्मा का डायमेंशन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, और 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि ये नंबर है। सिग्मा क्या था, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम क्या है, एम्पियर इंटू टाइम, तो यहाँ न्यूमरेटर में हो जाएगा एम्पियर इंटू टाइम और पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर यानी कि L-2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम में न्यूटन क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन था MLT-2, MLT-2, और पर कूलॉम, तो कूलॉम कितना है, AT, तो पर है, पर कूलॉम है, तो यहाँ पे A-1 P-1 हो जाएगा यहाँ सिंपली। तो यहाँ फाइनली आपको मिल जाएगा M-1 L⁻-2 तो न्यूमरेटर में पहले से है, और डिनोमिनेटर वाला L जो है जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो L-3 यहाँ हो जाएगा। P अगेन आपको यहाँ देखिए न्यूमरेटर में T⁻1 है और डिनोमिनेटर में T⁻-2 इंटू T⁻-1 है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में T⁻-3 है, जो कि न्यूमरेटर में जब जाएगा तो T क्यूब हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा T से, तो ओवरऑल T4 आ जाएगा यहाँ पे, और एक A यहाँ का, और ये A-1 ऊपर जाकर ये A स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ मैच कर, देयरफॉर
डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज दिस वन। ठीक है, तो मैं ठीक से लिख देता हूँ, therefore डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज दिस वन। अब इसको मैच कर लीजिए, ये कितना है, m टू द पावर -1, l टू द पावर -3, t टू द पावर 4 और a स्क्वायर। क्या यही है पहले जो हमने फाइंड आउट किया था? हाँ, यहाँ भी वही है, m टू द पावर -1, l टू द पावर -3, t टू द पावर 4, a स्क्वायर, ये भी है। इसी प्रकार से आप कैपेसिटेंस पढ़ेंगे आगे चल करके, वहां भी आपको मिलेगा कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो थ्रू आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में एप्सिलॉन नॉट आता रहेगा। एग्जामिनेशन में यदि आपसे पूछा जाता है तो आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला लगा करके एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आप पता कर सकते हैं। तो ये तो एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो क्या था। कैलकुलेट कूलॉम्ब फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहा है, बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 into 10 to the power -15 मीटर इन एयर। एयर कहने का मतलब अप्रोक्सीमेशन में अगर चले तो वैक्यूम ही है ये, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ही यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो हम जानते हैं क्या पता करना है यहाँ पे, कूलॉम्ब फोर्स। तो फोर्स कितना होगा, दो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स पे कितना चार्ज होता है, 2 टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पॉजिटिव में, है ना। तो +2e होता है, जहाँ पे e भी आपको पता है, e है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। डिस्टेंस आपको दिया ही हुआ है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। तो सारी चीज आपको पता है, आपको बस फॉर्मूला में इसे डालना है, ठीक है। तो एनीवे लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस ड्रॉ अ पिक्चर हियर। यहाँ आपके पास क्या है, दो अल्फा पार्टिकल्स हैं, है ना। ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। बस आपको इसके बीच का फोर्स निकालना है, कितना होगा। तो आपको फोर्स पता है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो Q1 भी पता है, Q2 भी पता है, बेसिकली दोनों के ऊपर चार्ज कितना है वो दोनों सेम है आपको, है ना। तो यहाँ पे जो Q1 है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 2E इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम्ब। ये हो गया, ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको आप सारे इंफॉर्मेशन को फॉर्मूला में डाल दीजिए। तो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 कितना होगा 2E, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और Q2 भी उतना ही होगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R कितना था, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15, इसका स्क्वायर, यानी कि 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये देखिए 1.6 से ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 1.6 से ये भी 2 टाइम्स होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास कितना बचेगा न्यूमरेटर में, देखिए 9 है, ये 9 तो ये ऐसे ही रह गया 10 टू द पावर 9, और यहाँ था -19 और -19, तो 10 टू द पावर -38, और यहाँ से 10 टू द पावर -15 इंटू 10 टू द पावर -15, तो 10 टू द पावर -30 होगा, जो कि न्यूमरेटर में आके 10 टू द पावर 30 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 30, अब इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 न्यूटन इज इक्वल टू 90 न्यूटन। So therefore, the force between two alpha particles is given by 90 न्यूटन। मैं लिख देता हूं, therefore the force between the two alpha particles is F is equal to 90 न्यूटन। ठीक है, आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में या कहीं भी,
तो जो भी पैरामीटर आपने कैलकुलेट किया है उसकी यूनिट जरूर लिखें, है ना। तो ऐसा आपने देखा अभी कि हमने दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, जो कि बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम मैंने लिया था, क्योंकि ये पहला सेशन था हमारा इस तरह का। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और आप जो जैसा कि मैंने कहा था शुरुआत में कि अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, जो मैं जिसमें रेगुलरली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, क्लास 12 फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट को, तो जैसे जैसे आप वो पढ़ते जाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। और मैं पीछे से आपको ये बैकिंग दे रहा हूँ इस वाले प्लेलिस्ट में, जहाँ पे मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगा करके आपको दिखाऊंगा, जैसे जिससे कि आप ये सीखेंगे कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। और अगर आप इस प्लेलिस्ट में आए हुए वीडियोस को भी अगर फॉलो करेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा, है ना। तो देखिए, ध्यान रखिए कि फिजिक्स में तब तक कॉन्फिडेंस लाना बहुत ही डिफिकल्ट है जब तक कि आप प्रॉब्लम्स को रेगुलर बेसिस पे सॉल्व नहीं करते हैं। तो प्रॉब्लम्स सॉल्व करना इज एब्सोल्युटली एसेंशियल इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स, राइट। तो ये मैं बार बार एम्फसाइज करता रहता हूँ अपने उस वाले प्लेलिस्ट के वीडियोस में भी। तो आप वो वाले वीडियोस भी जरूर देखें जिनसे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, है ना। और उसके बाद आके आप इन प्रॉब्लम्स को साथ में सॉल्व करें, और इनके अलावा भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये मत भूलिए, समझिए यहाँ जितने प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उनको सॉल्व करने से ही आपका काम चल जाएगा, आपको और भी प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो एनीवे, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू कि आपने इस वीडियो को देखा। गुड लक फॉर योर स्टडीज। टेक केयर एंड थैंक यू।